हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर सेकंड और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कवर करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और इन 3 पार्ट्स को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। कह रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके ये चेक करना है, ये पता करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। यही हमें इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए कहा है। तो आइए इसका जो फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले वो शुरू करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स जो पॉलिनोमियल ना, ये और ये 2 टर्म्स दी गई हैं, हमें इनको क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है। तो आइए इनको डिवीजन की फॉर्म में लिख देते हैं। मैं इनको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे टी स्क्वायर हमारे पास दिया है। अब हमें क्या करना है, टी स्क्वायर को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2t⁴ आ जाए। तो टी स्क्वायर तो दिया हुआ ही है, तो अगर हम इसको 2t² से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और ये स्क्वायर प्लस हो जाएंगे तो t4 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि पावर बेस अगर सेम होती है तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है ना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे -3 है। अब -3 को भी हमें एक बार इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 × 2 होता है -6t²। तो स्क्वायर की वाली जो टर्म है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो बराबर बिल्कुल इसके नीचे ही इसको हम लिख देंगे -6t²। उसके बाद हम इनको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम हैं, तो जो भी सेम टर्म्स होंगी उनको हम काट देते हैं। तो आगे क्या रहेगा हमारे पास, प्लस का 3t³ तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3t³ प्लस और माइनस होता है माइनस। तो यानी हमें क्या करना है, 6 में से 4 को या 2 को माइनस करना है। तो कितना रहेगा हमारे पास, 4t²। अब साइन यहाँ पे किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 6 एक बड़ी वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस का साइन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उससे पहले जब हम साइन चेंज करते हैं तो यही साइन माना जाता है। और बाकी जो आगे की टर्म है ना, इसके आगे हम इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे, क्योंकि ये अभी भी अनसॉल्व्ड है। उसके बाद अब हमारे पास एक नई टर्म यहाँ पे आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, 3 जो अपना t² है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 3t³ हो जाए। तो यहाँ पे t² 2 तो है ही, या एक ही पावर हमें ऐड करनी है, और 3। तो अगर हम इसको +3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 तो आ जाएगा, 2t पहले से और 1t हमने यहाँ लिख दिया है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3t³ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3t³। अब -3 को भी हमें एक जो भी हमने नई टर्म लिखी है इससे मल्टीप्लाई करना हमें इसको पड़ेगा। तो -3 को जब हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी -9t। तो यहाँ पे -9t, यहाँ पे प्लस तो माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। ये दोनों टर्म सेम है तो कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 4t² और प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर भी दोनों टर्म सेम है तो ये भी कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, -12। अब t² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 4t² हो जाए, तो सिर्फ हमें 4 ही लाना है। तो अगर हम इसको यहाँ पे प्लस का 4 है तो +4 ही लिख देंगे। तो डायरेक्टली जब t² को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4t², और -3 को जब हम +4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12 और प्लस माइनस माइनस, तो यानी -12। उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। दोनों टर्म सेम है तो कट हो जाएंगे, यहाँ पर भी दोनों टर्म सेम है तो ये भी कट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0, यानी रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 होगा। और हमने इसमें
यही प्रूव करना है, यही चेक करना है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट टर्म है ना वो सेकंड टर्म की फैक्टर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे हेंस, लिख दिया है कि यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो इस पॉलिनोमियल की फैक्टर है। टी स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड पार्ट के लिए। अब इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो यानी हम एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो क्या हो जाए, 3x⁴ हो जाए। तो अगर हम x को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x⁴ हो जाएगी। ठीक है, ये x⁴ और जो हम लिखेंगे उसकी पावर 2 तो वो 4 हो जाएगा और 3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 3x⁴ यानी 3x²। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और ये x2 और ये x2 हो जाएगा x⁴। उसके बाद हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है इसके साथ एक बार। तो 3x को जब हम 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 3 9 होता है, तो प्लस का 9 और स्क्वेयर और ये x हो जाएगा x³। देन उसके बाद हमें इस +1 को भी एक बार इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, प्लस का है तो +3x², जिसकी पावर जो है उसी की पावर, उसका जो वो टर्म जो है उसी के नीचे हमने लिखनी है। उसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। अभी दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम है तो ये कट जाएंगे। उसके बाद माइनस प्लस होता है माइनस, यानी इन दो टर्म्स को हमने आपस में क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करनी है इसमें से इसको। तो 9 में से 5 जाता है तो क्या रहता है, 4x³ और साइन किसका रहेगा यहाँ पे, माइनस का। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 के साथ माइनस का साइन है, इसके साथ यहाँ प्लस का साइन, लेकिन साइन चेंज हुआ है तो अब 9 के साथ माइनस का साइन है। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 9 है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन ही नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ माइनस और माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 7 और 3 10x²। अब यहाँ पे साइन किसका आएगा, यहाँ पर माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि दोनों जगहों पे माइनस ही है और 7 एक बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर -10 और बाकी की जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ ही नीचे उतर जाएंगे। अब अगला स्टेप, x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो -4x³ हो जाए। तो अगर हम, ये माइनस में है ना, तो यानी हमें यहाँ पे टर्म भी माइनस में ही लिखनी पड़ेगी। तो -4x से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को तो ये -4x³ हो जाएगा। यानी 4 यहाँ से, अगर ये 4 हमने यहाँ से समझिए आप ये इसकी इक्वल हो जाएगा और ये x² है तो ये x, तो 2x और एक x ये, तो 3x हो जाएंगे यानी -x³ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद +3x को भी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस और 4 3 12 x और x हो जाएगा x², यानी यहाँ पे माइनस का 12x² हो जाएगा। और उसके बाद ये 1 को भी इससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4 होता है 4 प्लस का 1 और माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4x -4x। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का साइन। अब ये दो टर्म्स सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है यानी 12 में से 10 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x²। अब यहाँ 12 बड़ा नंबर है, बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी
इसलिए हम प्लस का ही 2x स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद प्लस और प्लस, प्लस ही होता है तो 4 और 2 होता है 6, साइन रहेगा यहाँ पे प्लस का 6x, और बाकी इसको हम ऐसे ही आगे लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 2x स्क्वायर हो जाए। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ हमें 2 की नीड है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस का 2, हम अगर प्लस का 2 यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में, तो अगर हम +2 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद 3x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जार 6 प्लस का 6x, और फिर 2 1 जार 2 प्लस का 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन और यहाँ पर भी माइनस का साइन। अभी दो टर्म सेम है, ये दो टर्म भी सेम है और ये दो टर्म्स भी सेम है, तो यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो अगर हमारा एंड में रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये है कि जो ये वाली पॉलिनोमियल जो है वो, यानी ये वाली जो टर्म है वो इस टर्म का क्या है, वो फैक्टर है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, हेंस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो जो ये पॉलिनोमियल है वो इसकी क्या है, फैक्टर है। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। ये पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिख दी है, आइए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है क्या है, एक्स क्यूब, यानी हम एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें तो वो एक्स की पावर 5 आए। तो यहाँ पे 3 है यानी 5 आना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, अगर हम 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर बेस सेम होती हैं तो पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो 3 और 2 कितना होता है 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 5। उसके बाद आगे -3 को भी हमें इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3x और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3x का क्यूब, और फिर +1 को भी एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन। अब ये दो टर्म सेम हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 एक्स क्यूब को हम निकाल देंगे तो रहेगा हमारे पास ओनली एक्स का क्यूब, और माइनस प्लस माइनस, तो ये दो टर्म्स भी सेम है तो ये भी कट जाएंगी। तो हमारे पास आगे क्या आएगा, ये प्लस 3x प्लस 1। अब ये भी एक्स क्यूब है और ये भी एक्स क्यूब है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का आएगा क्योंकि 4 के साथ ये दोनों टर्म जो है ना, ये 4 के साथ माइनस का साइन है, एक बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ यहाँ पर माइनस का साइन हम लिखेंगे। तो अब हमने क्या करना है, एक्स क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो -x क्यूब आ जाए। तो अगर हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम यही टर्म आएगी, तो -x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद -3x को भी हमने एक बार हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 3x और फिर प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 1 जार 1। देन उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का, ये दोनों टर्म्स सेम है कट जाएंगी, ये दोनों टर्म्स सेम है ये भी कट जाएंगे, और प्लस प्लस होता है प्लस, यानी 1 + 1 कितना होगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 2। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आता है, इसका मतलब जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमारा रिमाइंडर है 2,
तो आगे हम लिख सकते हैं हेंस एक्स का क्यूब माइनस 3x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 3x + 1। तो ये थे इस सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट। इनको हमने इसी वीडियो में सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे।